मुस्तकिल के शेर रज़ा नेटवर्क की न्यू पेशकश। मोहतरम माफ़र सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि दिल जलाला वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिर रिसाला व अला आलिहि व सहबिहि व मुजतहिदी मिल्लतिहि उलिल ऐदी वल अबसारी वन नवाला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी वक़ार, आइए कुछ अर्ज़ व मारूज़ से पेशतर हम और आप नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम ताजदार अरब व अजम मालिक रिकाब उमम हुज़ूर सय्यद आलम इमामुर रसूल मालिक कुल हुज़ूर सय्यदना अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के दरबार घरबार में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीईना नबिय्यिना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, परवरदिगार आलम जल्ल मजदुहुल करीम क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर कोई मज़हब, कोई दीन मकबूल है तो वो दीन इस्लाम है। हज़रात गिरामी वक़ार, हम और आप दीन इस्लाम के मानने वाले, उसके पैरोकार हैं। लेकिन एक चीज़ बताता चलूँ, हमें ये मालूम ही नहीं है कि इस्लाम कहते किसे हैं, इस्लाम है क्या। कहने को हम और आप मुसलमान हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि इस्लाम है क्या और इस्लाम की तारीख़ क्या है, इस्लाम हमें पैगाम क्या देता है। हमने अपने आप को दुनिया में इस तरह से मस्तो मगन कर दिया कि दुनिया में क्या हो रहा है हमें सारी खबरें हैं, कौन कहाँ जा रहा है, क्या ला रहा है, हमें मालूम है। लेकिन जिस मज़हब के हम और आप मानने वाले हैं, वो मज़हब हमसे क्या चाहता है और उस मज़हब का कानून क्या है, वो मज़हब क्या हमको बताता है, मालूम नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
हमारे मज़हब के बहुत पुरानी तारीख़ है जिसको मज़हब इस्लाम कहा जाता है। किताबों की सूरत में भी तारीख़ें मौजूद हैं और बुज़ुर्गों की सूरत में किरदार के तौर पर तारीख़ें मौजूद हैं। बावजूद इसके कि हम नहीं मालूम कर पाते कि हमारा मज़हब क्या है। हमारे मज़हब का कलमा ही है अल्लाह के सिवा जितने भी बातिल फ़िरक़े, अल्लाह के अलावा जितने भी बातिल माबूद हैं, हम सबको गलत कहते हैं। हमें किसी से कोई सरोकार नहीं है। ये कोई सूरज को पूज रहा है कि कोई पत्थर को पूज रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा रब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है और हमारा मज़हब यही हमें पैगाम देता है। हमारा कलमा हमें यही बताता है कि सच और हक जो हो, रब ताला जो तुम्हें बताए उसे मान लो, बाकी चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दो। जिन चीज़ों को मज़हब तुम्हारा बताए उसे तुम अपना लो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। किसी से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारा मज़हब मज़हब इस्लाम बड़ा पाकीज़ा मज़हब है। अफसोस तो उस वक्त होता है मुसलमानों जब हमारी कौम की तरफ हम नज़र दौड़ा करके देखते हैं तो हमें तो ये मालूम होता है कि जनवरी का महीना है तो जनवरी में कौन से मज़हब की कौन सी त्यौहार क्या क्या चल रहा है हमें ये मालूम होता है। कौन से मज़हब की कब पूजा है ये हमें मालूम होता है। अक्टूबर में क्या है ये हमें मालूम होता है। लेकिन हमारे कौम के नौजवानों को, हमारे कौम के लोगों को अपने मजहबी पेशवाओं की तारीखें नहीं मालूम होती हैं। दूसरे के मजहब में हम इतना इंटरफेयर हो चुके हैं कि हमें दूसरे के मजहबों के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन अफसोस हमारे घर में क्या चल रहा है हमें मालूम नहीं। ये सिर्फ नतीजा है दूसरों के साथ में हम यारी का। अपने आप को पहले देख लो, तुम्हारे घर में खाने को है कि नहीं। पता चला दूसरा आया उसके साथ चले गए, ऐसा नहीं। पहले अपने आप को देखो, अपने मजहब को देखो। तुम्हारा मजहब तुम्हें क्या सिखाता है, तुम्हारा मजहब कैसा है। यही वजह है कि आजकल सोशल मीडिया पर या और दूसरे तरीके से भी हमारे सामने हमारे मजहब को गालियां दे दी जाती हैं और हम खामोश सुनते रह जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें मालूम ही नहीं है। उल्टा हम खुद अपने मजहब पर शक करने लगते हैं। लेकिन ए मुसलमानों, तुम्हें बता दें कि अगर कोई मजहब सच और हक है तो वो मजहब इस्लाम है। इसके अलावा एक नहीं हज़ारों की तादाद में मजहब लोग बना ले, हज़ारों की तादाद में लोग माबूद को बना ले, हज़ारों की तादाद में लोग खुदाओं को पूजने लगे, लेकिन वो हक और सच नहीं हो सकता है। माबूद सिर्फ रब की ज़ात है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और उनके सहाबा ने, उनके मानने वालों ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनतों मशक्क़तों के साथ बड़ी कुर्बानियां दे करके हमारे आप तक इस्लाम पहुंचाया है। ऐसा नहीं है कि ये मजहब आसमान के बारिश की तरह बरसा और कागजी दावनगीरा में आ गया, नहीं। ये मजहब शुरू हुआ अरब शरीफ से। इस मजहब की तारीख 1450 साल पुरानी तारीख है। कोई आज की तारीख इसकी नहीं है।
आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मजहब की तबलीग की, और उस वक्त हमारे और आप की तरह मानने जानने वाले लोग नहीं थे। जो जिसको मानता था बिल्कुल यकीन के साथ मानता था, उसके खिलाफ वो एक लफ्ज सुनता नहीं था, चाहे वो माबूद बातिल हो चाहे वो माबूद हकीकी हो। दूसरे मजहब वाले भी लोग जो थे, उनके माबूदों को भी जब बुरा कहा जाता था, मजहब इस्लाम जब फैलना शुरू हुआ और मजहब इस्लाम ने जब किताबों सुन्नत की रोशनी में बताना शुरू किया कि ये जो जिनके बुतों की तुम पूजा करते हो, ये पत्थरों की आरतियां उतारते हो, ये गलत है, इसको तुम खुदा मानते हो, ये खुदा नहीं है, सूरज को खुदा मानते हो, ये खुदा नहीं है, तो उन लोगों को भी गुस्सा आता था। क्यों? इसलिए कि वो बिल्कुल दिलो दिमाग से मानते थे। आज की तरह नहीं कि कोई किसी को गाली दे दे वो सुन के चला जाता था, नहीं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलाने नबुव्वत किया, मजहब इस्लाम के पैगंबरी का जब दावा किया और अल्लाह के रसूल होने का ऐलान किया, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरे वादी मक्का वाले आपको तस्लीम करते थे, आपको मानते थे, आपको कहते थे कि ये सच्चा इंसान है, ये कभी झूठ नहीं बोलता है। लेकिन जैसे ही मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पैगंबरी का दावा किया, ऐलान नबुव्वत किया, अल्लाह के रसूल होने का ऐलान किया, और ये ऐलान किया कि तुम जितने माबूदों को मानते हो, ये काबा मुक़द्दसा में तुमने 360 बुतों को जो रखा है, इसकी आरतियां और पूजा करते हो, ये इबादत के लायक नहीं है, ये तो खुद मखलूक हैं, खालिक तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। जितने लोग आपको मानने वाले थे वो सब छोड़ करके चले गए। अरे इनको क्या हो गया, ये कैसी बात कर रहे हैं अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन ये सच्चाई थी, ये सच्ची बात है, यही हक है। और एक चीज़ बताता चलूं, जो सच्चाई और हक के साथ चलता है उसे दुनिया अकेला छोड़ देती है, वो अव्वलन अकेला हो जाता है, इब्तदाई हालत में वो तन्हा रह जाता है। आप भी जब किसी की चापलूसी करते हैं, किसी की बात में हाँ मिलाते हैं, तो आप बड़े अच्छे कहलाते हैं। लेकिन आपका दोस्त हो, भाई हो, भतीजा हो, कोई भी सगे वाला हो, आप उसके सामने सच की जबान खोल देंगे, वो आपको गाली दे के भाग जाएगा। ये हक्कानियत है। सच्चाई के रास्ते में इंसान तन्हा रह जाता है, लेकिन जो तन्हा रह जाने के बाद हक और सच का दामन नहीं छोड़ता है, वही कामयाब हो जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हमारे आका ने ऐलान किया, जितने लोग आपको मानते थे, आपको सही और सच्चा कहते थे, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़ करके चले गए, तन्हा हो गए। लेकिन इस तन्हाई में एक ज़ात थी जो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कांधे से कांधा मिला करके चलती रही, जैसे दुनिया सिद्दीक़ अकबर कहती है। हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु वारदाहु अन्ना उस वक्त उन लोगों में मौजूद नहीं थे जिनके सामने मेरे आका ने ऐलान नबुव्वत किया था। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक्त ऐलान किया था, वो उस वक्त उन लोगों की भीड़ में मौजूद नहीं थे, कहीं और गए हुए थे। लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं, आने के बाद लोगों ने कहा हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, ए अबू बकर, तुम्हारे दोस्त मोहम्मद तो लगता है कि दीवाने हो गए हैं, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। वो तो पैगंबरी का दावा करने लगे, वो तो जो है अल्लाह के रसूल होने का दावा करने लगे,
वो तो कह रहे हैं कि माबूद सिर्फ रब की ज़ात है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। हमने काबा मुक़द्दसा में जितने बुतों को रखा है उन सब को वो गलत कह रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके बातों का कोई जवाब नहीं दिया, सीधे हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। आने के बाद कहने लगे, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने सुना है कि आपने पैगम्बरी का दावा किया है, आपने ऐलान नबुव्वत किया है, आपने कहा है कि ये सिर्फ रब की ज़ात है जिसकी इबादत की जा सकती है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैंने ये ऐलान किया है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजरें झुकाए हुए हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या बात है, आप अफसुर्दा क्यों नजर आ रहे हैं? आका ने फरमाया, सिद्दीक़, कल तक ये दुनिया वाले, ये सारे लोग, मक्का वाले, हर एक इंसान मुझे सच्चा कहता था, सच्चाई का पैकर कहता था, मुझे सादिक और अमीन कहते थे ये लोग, लेकिन जैसे ही मैंने ये बात बताई लोग मुझे छोड़ करके चले गए। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ, मैं आपके कांधे से कांधा मिला करके चलने को तैयार हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब सभी लोग साथ दे, उस वक्त कोई और आकर के साथ देने लगे तो उसकी तारीफ कोई नहीं करता है, इसलिए कि जब अच्छा वक्त होता है, हमारे पास मालो दौलत होता है, हमारे पास खूब इज्जतें होती हैं, हमारे पास बिल्डिंगों मकान होता है, एक नहीं हज़ार लोग हमारे मानने का दावा करते हैं, हमारे साथ चलने का दावा करते हैं, लेकिन जो तन्हाई में साथ देता है उसका नाम सिद्दीक़ अकबर है, उसी का नाम सदाकत का ताजदार कहा जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तारीख़ इस्लाम की बड़ी मोतबर तारीख़ है। इस्लाम आसमान की बारिश की तरह से नहीं फैल गया है, बड़ी मेहनतें की गई हैं, मुद्दतों लोग इसमें जो है मेहनत और कोशिश काविश करते रहे हैं, तब जा कर के इस्लाम हमें मिला है, और हमें मिला तो हम उसकी इज्जत नहीं करते, उसको बदनाम करके रख दिए। इस्लाम की तारीख कोई मामूली तारीख नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी कायनात में वो इंसान हैं, वो वाहिद फ़र्द हैं जिन्होंने बूढ़ों से लेकर के बच्चों तक, मर्द से लेकर के औरतों तक में सबसे पहले अगर इस्लाम का कलमा किसी ने पढ़ा है तो वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और सिद्दीक़ अकबर कोई मामूली इंसान में से नहीं थे, अपने कबीले के जाने माने हस्तियों में से थे, सरदार थे अपने कबीले के। इब्तिदाई इस्लाम में जो मुसलमान होता था वो अपने मुसलमान होने को छुपाया करता था, वो इसलिए कि कहीं कुफ़ारे मक्का इनको सताने ना लगे, कहीं कुफ़ारे मक्का इनको परेशान न करने लगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद कोशिश जारी रही, लोगों को बताया जा रहा था, तकरीबन करते करते 38 लोग इस्लाम के दामन में आ गए। जब 38 लोग हो गए तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब हम लोगों को अलल ऐलान तबलीग करना चाहिए। अब तक तो हम लोग छुप छुप करके जो है इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, कुरान की बात पहुंचा रहे थे, लेकिन अब हमको अलल ऐलान करना चाहिए। आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी हम लोग तादाद में कम हैं, लेकिन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जोश ईमानी देखिए, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अब हमें जो है अलल ऐलान करना चाहिए, अलल ऐलान तकरीर करके हमें लोगों को बताना चाहिए। कब तक लोग इस तरह से माबूद बातिल की इबादत करते रहेंगे? इन लोगों के कानों तक हक़ और सच की सदा पहुँचनी चाहिए।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इसरार पर ज़्यादा कहने की वजह से आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इजाज़त दे दिया, ठीक है कि चलो अब ऐलान जो है तबलीग की जाए। अब हरम शरीफ के सहन में आते हैं। आने के बाद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो ज़ात है जिन्होंने इस्लाम का सबसे पहला खुतबा हरम शरीफ में दिया है, सबसे पहली तकरीर हरम शरीफ में की। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया काफिरों ने देखा, अरे ये तो हमारे माबूदों को बुरा कह रहे हैं, हमारे मजहब को बुरा कहने लगे, इनके ऊपर जो है हमला बोलो। हमला बोला जाने लगा, जो है जो लड़ाई हो गई, मारपीट शुरू हो गई। ये वही इस्लाम की पहली तकरीर है जिसमें आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सब जो है चचा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाए। अजीज़ान मिल्लत गिरामी हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम ला करके, इस्लाम का कलमा पढ़ करके इस्लाम में जब दाखिल होते हैं, और इस लड़ाई में बड़ी शदीद तकलीफ़ हुई मुसलमानों को, इसलिए कि तादाद में कम थे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काफ़ी तकलीफ़ पहुँची, बहुत चोट आई, आप बेहोश हो गए। और उनके कबीले वालों को पता चला कि अबू बकर सिद्दीक़ को लोगों ने बहुत मारा है, लोगों ने बहुत पीटा है हरम शरीफ के अंदर। उनके कबीले वाले आ गए, और आने के बाद उन लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी हालत में बेहोश पड़े हुए थे। तो उस टाइम का एक दस्तूर ये भी अजीब था कि बदला, खून के बदले खून का बदला लिया जाता था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया क़िसास लिया जाता था। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया उन लोग, उनके कबीले वालों ने कहा, मेरे अबू बकर को अगर कुछ हो गया तो इसका बदला हम तुम्हारे कबीले के जवानों से लेंगे। अजीज़ान मिल्लत गिरामी सुबह से लेकर के शाम तक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और जो है बेहोश पड़े हुए हैं। उनके कबीले वाले उनको अपने घर पे लेके जाते हैं। शाम का वक्त होता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है जब होश में आते हैं तो उनकी ज़बान से जो पहला लफ्ज़ निकलता है तो वो ये निकलता है कि लोगों बताओ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या हाल है, वो किस हाल में है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, ये ईमान होता है, ये होता है असली मुसलमान की पहचान, ये होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़बान से ये बातें सुन करके उनके कबीले वाले आपके ऊपर मलामत करने लगते हैं, उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। कहते हैं अबू बकर, इतनी चोट पहुंची है तुम्हें उनके वजह से, तुम्हें उनकी वजह से इतनी तकलीफ पहुंची है, दिन भर तुम बेहोश थे, हम परेशान थे, कहीं तुम्हें कुछ अनहोनी हमारे साथ में ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सरदार हमारे बीच से चला जाए, अभी भी तुम उनका नाम ले रहे हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत सिद्दीक़ अकबर अपने जो है अपने तेवर और जोश ईमानी से ये बताना चाह रहे हैं, गुलाम का हाल ही ऐसा होता है कि जब भी हो अपने आका के हाल को पूछता रहे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतनी तकलीफ़ों के साथ इस्लाम हमारे तक पहुँचा है, बड़ी शिद्दत से जो है सताया गया है, बड़ी कुंदन बना जो है आग में तपिश में तपा करके कुंदन बना करके इस्लाम हमारे सामने पेश किया गया है। करबला की तारीख उठाओ तो आपको पता चलेगा इस्लाम किस तरह से मुसीबतों का सामना करके आगे बढ़ा है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का खून बहा है तो इस्लाम आगे बढ़ा है। फारूक आज़म की जो है ललकार जब उन्होंने ललकारा है तो इस्लाम आगे बढ़ा है। और हज़रत उस्मान गनी ने जब जो है अपने मालो दौलत को कुर्बान किया है तो इस्लाम आगे बढ़ा है। हज़रत मौलाई कायनात ने अपनी शुजाअत और बहादुरी के जलवे दिखाए हैं तो इस्लाम आगे बढ़ा है। उसी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने कुंबे को लुटाया है हज़रत करबला के मैदान में तो इस्लाम आगे बढ़ा है। जब इतनी कुर्बानियों के साथ हमारे तक इस्लाम पहुंचा है तो हमें चाहिए कि इस्लाम की हम और आप कदर करें, हमें चाहिए कि हम इस्लाम को समझें। ये कोई आसमान से बारिश की तरह बरस करके हमारी गोद में नहीं गिर गया, बड़ी मेहनतें की गई हैं इसके साथ में। इस्लाम मामूली नहीं है, इसको हल्के में लेने वाले हल्के हो गए। जिन लोगों ने यह समझा ये मुसलमान तादाद में कम हैं, वो जमीन के नीचे दब गए और ऐसे दब गए कि आज तक पता नहीं है, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। हज़रत सैयदना गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख देखो, कैसी मुसीबतों का सामना किया उन्होंने। बहुत बड़े जमींदार थे आपका बहुत बड़ा बाग था, उसी से आपका घर चलता था, लेकिन क्या ज़रूरत थी उनको
उसको छोड़ करके यहाँ आने की, सिर्फ मोहब्बत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जज्बे ईमानी में वो अपने ऐशो आराम को छोड़ करके हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी जगहों पर क़याम किया जहां कोई साया भी नहीं मिल रहा है, पत्थरों पे चलते जा रहे हैं। कभी ऐसा भी हुआ कि पहरा लगा दिया गया, लेकिन सिर्फ एक ही जज्बा, सिर्फ एक ही जज्बा कि ये दीन हमें फैलाना है, लोगों तक हमें अल्लाह के कानून को पहुंचाना है। सिर्फ एक ही जज्बा, इसके बदले में कोई मालो दौलत दे तो भी नहीं बिकना है। खुद अपने दौलतों को कुर्बान करके, अपने आराम ऐशो आराम को कुर्बान करके हिंदुस्तान में आ गए। और आपके कर्नाटका में तो बेशुमार औलिया कामिलीन ऐसे हैं जिन्होंने अपने वतन, अपने घर बार, अपने आल औलाद को छोड़ करके हमारे इस जगह पर आकर क़याम किया, हमारे दामनों में इस्लाम जैसे मजहब को डाल दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा ये इस्लाम की कद्र करो, इसकी तारीख़ को पहचानो, इसके अज़मतों मर्तबे को समझो। जो मजहब इतनी कुर्बानियाँ सालाहा साल से तक 1450 साल से जो मजहब कुर्बानी पे कुर्बानी, कुर्बानी पे कुर्बानी देती आ रही है, लोग मिटाने के लिए आते रहे, मिट करके चले गए। उस मजहब को आज मिटाने की बात की जाती है, हरगिज़ नहीं हो सकता। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने उस मजहब को मजबूती से पकड़ें, उस मजहब की तारीख को देखें। हमारा मजहब हमसे क्या कहता है, हमारा मजहब हमें क्या सिखाता है। हम अपने मजहब के आईन और कानून की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारें। याद रखना मुसलमानों, ये मजहब इस्लाम का कानून रब ताला का बनाया हुआ कानून है, किसी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का बनाया हुआ गाइडलाइन नहीं है कि आपने उसको फॉलो नहीं किया और वो कानून तोड़ दिया, पुलिस ने गिरफ्तार किया, 500 की हरी पत्ती उसको दिखाया, आप छूट गए। या किसी बड़े आदमी से बात है, पहचान है, आपने बात कराया, छूट गए। ये रब का बनाया हुआ कानून है, यहाँ पे कोई बड़ापन नहीं चलेगा। लिहाजा अपने हड्डियों पे रहम खाओ, अपने अपने ताकत, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है तो उस ताकत को अच्छी जगह इस्तेमाल करो। मजलूमों पे इस्तेमाल करने का नाम ताकत नहीं है, गरीबों को सता देने का नाम ताकत नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा इस्लाम हमें बताता क्या है, हमारे इस्लाम का पहला कानून और कलमा यही बताता है कि बातिल से दूर रहो, हक को कभी छोड़ो मत और बातिल को कभी अपने पास आने मत। बातिल को अपने पास आने मत दो और हक से दूर मत हो। ये हमारे इस्लाम का कलमा बता रहा है। तब हक बातिल है क्या और हक है क्या, इन चीज़ों को भी समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आजकल बातिल सिर्फ किसी दूसरे पत्थरों को पूजा करने वाले सिर्फ बातिल नहीं हैं, या सूरज को पूजने वाले सिर्फ बातिल नहीं हैं। कुछ ऐसे भी बातिल हैं जो कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं। कुछ ऐसे भी बातिल हैं जो मस्जिदों में नमाज भी पढ़ते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे बातिलों को पहचानने की ज़रूरत है। और ये वही है जिनको हम और आप जमाती के नाम पर, देवबंदी के नाम पर, वहाबी तोंडे के नाम से जानते हैं। समझ गए? तो ये कलमा हमारा बता रहा है। मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा हूं, जो कलमा सब पढ़ते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं कि हक से कभी दूर मत हो, बातिल को कभी अपनाओ मत। और बातिल अगर तुम्हारे पास आने लगे तो ये समझ लो तुम हक पर रहे नहीं,
इसलिए कि हक पर रहोगे तो बातिल करीब आएगा भी नहीं। लेकिन अफसोस सद अफसोस, हमने अपने आप को इतना भुलाया है, इतना भुलाया है, अपने मजहब को इतना भुलाया है, इतना नजरअंदाज किया है कि हमें पता तक नहीं है, हमें तमीज नहीं है, हमें पहचान नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। अरे भाई कलमा भी पढ़ रहा है, अरे भाई नमाज भी पढ़ रहा है, तो देखो पहले वो किस तरीके से पढ़ रहा है। कलमा पढ़ रहा है तो उसका सही मानों पे कलमे पे ईमान है कि नहीं है। कलमा बता रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नबी का मतलब क्या होता है, नबी का लुग़वी माना यह होता है, डिक्शनरी माना यह होता है कि जो छुपी हुई चीज़ों को बता दे, उसको नबी कहा जाता है। तो नबी को नबूवत के हक से तस्लीम करना यही ईमान है। ये नहीं कि ये कहिए कि हाँ हम नबी मान रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते कि वो हर चीज़ को जानते हैं, हर छुपी चीज़ को बता देंगे, ऐसा नहीं। ये तो इसी तरह से हो गया कि भाई हम तुम्हें डॉक्टर मानते हैं लेकिन तुम्हारी डॉक्टरी को नहीं मानते, तो मानना कैसा हुआ। जब नबी मानो तो ये भी मानो कि मेरे नबी को रब ने इख्तियार दिया है कि हर बात का वो इल्म रखते हैं। मेरे नबी को रब ने ये ताकत दी है कि दिल में इंसान क्या सोच रहा है, मेरे नबी को इल्म है। नबी को जब मान रहे हो तो इस तरीके से मानो कि मेरे नबी को रब ताला ने ये इस तरह का इतना इल्म से नवाजा है, मेरे नबी को अल्लाह ने उस मकाम और मर्तबे पर फाइज किया है कि ज़मीन के अंदर क्या चल रहा है मेरे नबी को मालूम है। नबी को मानो तो इस हक़ से मानो जैसे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और तमाम सहाबा ने माना कि आसमान के ऊपर क्या चल रहा है मेरे नबी को मालूम है। मेरे नबी को मानो तो इस तरह से मानो कि जैसा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने जो कुछ तुम्हें नहीं मालूम था मैंने तेरे नबी तुम्हें अता कर दिया है। ए नबी मैंने तुम्हें इस तरह का मालिक बनाया है कि जो चाहो जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर दो। नबी को मानने का हक इस तरह से है। मानो तो ऐसा मानो, ये नहीं कि वो अब जो है जहन्नम से अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नहीं बचा सकते, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसे बातिलों से बचो, अपने इस्लाम को पहचानो। इस्लाम सिर्फ यही नहीं कहता है कि मस्जिदें बना लो, इस्लाम सिर्फ यही नहीं कहता है कि सिर्फ नमाज को आओ। जहां नमाज पढ़ी जाएगी उसी नमाज में नबी पर दरूद भी पढ़ा जाता है, उसी नमाज में नबी पर सलाम भी पढ़ा जाता है। अब कहो कि कोई आकर के कहने लगता है कि हम नबी को मानते हैं लेकिन नबी पर सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, उससे बड़ा हरामखोर कौन है। खुद नमाज में है तो कह रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तो जिस नबी पर नमाज में सलाम पढ़ने का हुक्म है और नमाज में नबी पर सलाम नहीं पढ़ा तो नमाज भी नहीं होगी, तो फिर ऐसा मानना किस काम का है कि न तुम्हारी नमाज ही हो रही है, न तुम्हारी बंदगी हो रही है, न तुम्हारी इबादत हो रही है। तो नबी को जिस तरह से मानने का हक है उस तरह से मानो। तो जो लोग ऐसा करते हैं ये भी बातिल हैं, गलत हैं, ऐसों से भी दूर रहना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐसों के लिए, न इनके साथ उठो बैठो, न इनके साथ खाओ पियो, न इनके जाए मर जाए तो इनके जनाजे में जाओ, न इनकी नमाज जनाजा पढ़ो, न इनके यहाँ शादियों में न जाओ, न इनकी बेटियां अपने यहाँ लाओ, न अपनी बेटियां इनके यहाँ दो। क्यों? इसलिए कि जिस तरह से इस्लाम हमें मानने का हुक्म दे रहा है, अल्लाह और रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस्लाम जिस तरह से हमें कह रहा है कि मानो, ये वैसा नहीं मानते हैं, इनका ईमान मुकम्मल नहीं है, ये जो है और उल्टी सीधी बात करके गुस्ताखी करके काफिर हो गए हैं। तो काफिरों से ईमान वालों का निकाह नहीं होता है। ये एक मसला है, याद रखिएगा। कल को ये ना कहिएगा मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। कल को ये ना कहिएगा कि हमने बड़ी दूर से बनारस से हजरत को बुलाया था, हजरत हमारे यहाँ थे, तनख्वाह जैसे ही महीना पूरा होता था तनख्वाह ले लेते थे, लेकिन हमें नहीं बताए, हमें मालूम नहीं। मैं बता दे रहा हूँ
इनके यहाँ शादियां करना, निकाह होता ही नहीं है। तब होता क्या है? तो जैसे बगैर शादी के कोई लड़का लड़की मिल जाते हैं और जिना होता है, वैसे ही ये शादी के नाम पे जिना होता है। बच्चे जो पैदा होते हैं वलादुल जिना होते हैं, हरामी होते हैं, इसलिए कि जब शादी हुई ही नहीं तो फिर वो हराम है। और जो लोग ऐसा करते हैं जानबूझकर या जैसे भी, मालूम करना चाहिए उनको, वो इस गुनाह की सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लिहाजा अल्लाह के अजाब से डरो, अपनी हड्डियों पे रहम खाओ। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सिर्फ अपने आप के बहकावे में बहक ना जाओ। अपने मुसलमान हो तो इस्लाम कहता क्या है उसको जानने की भी कोशिश करो। हम दूसरे मजहब की तमाम तारीखें जानते हैं कि उसकी फला देवी ने क्या किया, फला उसके जो है भगवान ने क्या किया, सब हमें मालूम है कैसे कैसे क्या हुआ, लेकिन अफसोस कि हमें अपने मजहब की तारीख मालूम नहीं। 11वीं करते हैं गौसे आजम की तारीख मालूम नहीं। अपने इस्लाम को पढ़ो, सब कुछ पढ़ना चाहिए इस इंसान को, पढ़ो। ये दुनिया 4 दिन की है, इसके बाद तुम्हें इसी जमीन के नीचे जाना है। जागना है, जाग ले अफलाक के साया तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साया तले। फिर क्या होगा? जिन चीजों पे तुम्हें अकड़ है सबको छोड़ करके जाना है। जो इंसान तुम्हारा पैसा देख के तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, तुम सोचते हो ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, वो तुमसे नहीं तुम्हारी दौलत से मोहब्बत करता है। अगर मोहब्बत तो पूछ ले लो इम्तिहान। मरने के बाद जो उसके दोस्त से कहो कि अरे भाई तुम उसके दोस्त थे, जाओ उसकी कब्र में, जिसके लिए तुमने दीन की तालीम को छोड़ दिया, जिसके लिए तुमने मस्जिदों को वीरान कर दिया, जिसके लिए तुमने अपने दीन को बर्बाद कर दिया, वो क्या करेगा तुम्हारे साथ? कब आ रहा है तुम्हारी कब्र में? बस वो मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बस वो सिर्फ इतना कहेगा अल्लाह उसे अच्छा रखे और जन्नत दे, बस। अगर सही मानों में दुआएं लेना हो और अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो तो सच्चे और हक इंसान को पहचानने की कोशिश करो। ज़बान हक वाले की ज़रा कड़वी ज़रूर होती है, ये तारीख़ बताती है। जो हक बोलता है उसकी बातें थोड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन ये भी एक प्रैक्टिकल बात है। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वो आपका दुश्मन नहीं होता है, आपके पेट को चाक कर देता है, वो दुश्मन नहीं होता है। वो आपके पेट में पलते हुए ज़ख्म को निकाल करके उस पर जब जो है टाका लगा देता है, अच्छा हो जाता है, तो लोग उसी डॉक्टर की तारीफ़ करते हैं। क्यों तारीफ़ करते हो? उसने तो तुम्हारे पेट को फाड़ दिया था। कहोगे नहीं, अंदर पलते हुए ज़ख्म को उसने निकाला था। तो ये हक बोलने वाले ऐसे ही होते हैं। आपके अंदर पलने वाले बातिल जख्मों को निकालना चाहते हैं। थोड़ा तकलीफ ज़रूर होगी, कड़वी ज़रूर लगेगी। फ़ायदा करने वाली दवाई कड़वी होती है, कोई मीठी शहद नहीं होता। दवाई कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन जब इंसान आँख बंद करके थोड़ी देर के लिए भूल जाता है हम क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, जब उसको अपने हलक से नीचे उतार लेता है, थोड़ी देर में उसको आराम मिलने लगता है। उसको पहचानो, समझो, मानो। अपनी ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी 4 दिन के ज़िंदगी के लिए, इस दुनिया की ज़िंदगी के लिए अपने दीन, अपने जो है अपने ईमान को बर्बाद मत करो। तुम्हें हमेशा जहाँ रहना है उसकी फिक्र करो। अपने आप पे रहम खाओ। बच्चों के लिए जियो, नहीं कहता कि उसके लिए वह कमाई ना करो, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा सा सामान बना लो, अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालो। वरना होता क्या है,
जवानी में बाप ने खूब बच्चे के लिए मेहनत किया, मशक्कत किया, खूब अच्छी बिल्डिंग बनाया। बनाने के बाद जब उसको चाहिए कि आराम करे, बच्चे ने, जो बाप ने बिल्डिंग बनाया था, बच्चे ने उसी से धक्के मार के निकाल दिया। तो बुढ़ापे की भी तैयारी आजकल लोग करते हैं कि नहीं, हम वहाँ की ज़मीन तुम्हें अभी नहीं देंगे, तुम्हारे नाम नहीं करेंगे। 4 बच्चे होते हैं, जायदाद का हिस्सा लगा देता है, बंटवारा कर देता है, विरासत सब कुछ बांट देता है। कहता है कि ये थोड़ी सी ज़मीन जो 1 एकड़ बची है, ये हम अभी किसी के नाम पे नहीं करेंगे। जो मेरा बुढ़ापे में साथ देगा, जो मेरा बुढ़ापे में ख्याल करेगा, हम उसको देंगे। तब बच्चे उसकी लालच में अपने बाप की खिदमत करते हैं। तो जब इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की जो है फिक्र कर रहा है, बुढ़ापे तक की सोच के रखा हुआ है, बुढ़ापे के बाद क्या है वो सोच के रखा, खुदा के लिए अपने आप को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ, अपने कब्र के लिए जहां तुम 24 घंटे की मेहनत करते हो करो, लेकिन अपनी कब्र के लिए थोड़ी देर अल्लाह रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाओ। पूरा दिन तुमसे नहीं मांगता था। मस्जिदों को वीरान करके किसी का घर आबाद नहीं हुआ। गरीबों को सता करके, गरीब अगर पड़ोसी में है और वो भूखा सो गया है, तुम खा करके सोए, तो इसका भी हिसाब तुमसे क़यामत में होगा। आसान नहीं है, और बहुत आसान है इस्लाम। आसान भी नहीं है और आसान भी है। रब फरमाता है सिर्फ ये कहने से छूट नहीं जाओगे कि हम ईमान लाए, कलमा पढ़े, मुसलमान हुए। आजमाए जाओगे, आजमाइश होगी, इम्तिहान होगा कि तुम कहां तक इस्लाम पर थे। हर चीज में इंटरव्यू लिया जाता है, आजमाइश की जाती है। आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, एसएलसी पास कराया, एमए बीए पास कराने के बाद इंजीनियर बनाया, उसमें इम्तिहान दे करके सर्टिफिकेट जब मिला वो कामयाब है। लेकिन बावजूद इसके वो तमाम इम्तिहान देने के बाद जब नौकरी के लिए जाता है कि हमें अब किसी ऑफिस, किसी दफ्तर में नौकरी मिले, तो वहाँ पे सिर्फ उसकी सर्टिफिकेट नहीं देख ली जाती कि हाँ ये फला कॉलेज से पढ़ा है, इतना डिग्री है, ये है, वो सिर्फ इतना देख के उसको नौकरी नहीं मिल जाती। 4 लोगों की मीटिंग कराई जाती है, इंटरव्यू लिया जाता है, पूछा जाता है कहाँ तक इसका जहन काम कर रहा है, कहाँ तक इसकी नौकरी पक्की हो सकती है। तो सिर्फ ये कह देने से आप छूट नहीं जाएंगे क़यामत में कि हमने दाढ़ी रख लिया था, टोपी कुर्ता पहन लिया था, हमने जो है टोपी लगा लिया था, हम गोश्त खा रहे थे, हम कलमा पढ़ रहे थे, हम नमाज पढ़ रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, आजमाए जाओगे, ये रब का फरमान है। जब उसमें कामयाब हो जाओगे तब जाकर के जन्नत में जाओ। और जो जितना अच्छी डिग्री से कामयाब रहेगा उतनी आसानी के साथ पुल सिरात को गुजर जाएगा। लिहाजा इसकी फिक्र करो, ईमान की फिक्र करो। अल्लाह हम सबको सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जोशे ईमानी का सदका अता फरमाए। हम सबको ईमान सीखने, इस्लाम सीखने, समझने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को खुदारा इस्लाम की जो है मदरसों, इस्लामी मदरसों में दाखिला दो और उनको इस्लाम सिखाओ, इस्लाम समझो। अरे ये इस्लाम वो मज़हब है जो अपने जो है तारीख़ जब लिखता है तो लोग बरसों बरस लग जाते हैं लोगों को मिटाने के लिए, लेकिन तारीख़ नहीं मिटती है। अरे कुरान को आज मिटाने की बात की जाती है, लेकिन कुरान उस वक्त नहीं मिटा जब पत्थरों पर लिखा हुआ था, अलग अलग जगहों पर लिखा हुआ था, चमड़ों पर लिखा हुआ था, हड्डियों पे लिखा हुआ था, पत्थरों पे लिखा हुआ था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त इस्लाम को, कुरान को नहीं मिटाया गया तो आज लोगों के सीनों में मौजूद है, कैसे मिटाया जाए। लेकिन हमें चाहिए कि इसकी कद्र करें, जिसके सीनों में कुरान है हम उसकी इज्जत करें, जो हमें इस्लाम सिखा रहा है हम उसकी इज्जत करें, जो हमारी फिक्र करके अपने घर बार को छोड़ के आपके गांव में बैठा हुआ है हम उसकी फिक्र करें। हमें चाहिए कि जब वो हमारे दुनिया की नहीं, हमारे दीन और कब्र और हश्र की फिक्र कर रहा है तो हम थोड़ी सी उसकी भी फिक्र करें, उसकी भी इज्जत करें।
हमें चाहिए, हमें अपने आप को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। अपने आप को पहचानो, अपने मज़हब को पहचानने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको ईमान व सुन्नियत के साथ ईमान व सुन्नियत पर कायम रखे, उसी पर ज़िंदगी उसी पर मौत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि